डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे बाजरा, अरहर, अरंडी, गेहूं, प्याज और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बाजरे के भाव में रहा मिला जुला रुख। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मंडी में 20 रुपए चढ़कर 2110 रुपए पर बिका बाजरा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे के साथ। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 30 सितंबर तक खरीफ बाजरे की खेती 69 लाख हेक्टेयर में के पार पहुंच गई है, जो कि बीते साल के मुकाबले 6 लाख हेक्टेयर अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में बाजरे के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ में भाव नीचे आए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 1 अक्टूबर को देसी बाजरे का भाव रहा 1962 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1932 रुपए। दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली। यहाँ 1 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 2035 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 2037 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 3 अक्टूबर को बाजरा 1800 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ शनिवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 1960 रुपए। सोमवार को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 1950 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में 1 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2090 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2110 रुपए पर। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में 30 सितंबर तक बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। मैनपुरी मंडी में 35 रुपए लुढ़की अरहर। गुजरात की जंबूसर मंडी में 6000 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। और अरंडी के भाव में रही नरमी। सेमी मंडी में 105 रुपए लुढ़क कर 7100 रुपए पहुंचा अरंडी का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में अरहर के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।
हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,650 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,640 रुपए। इसी तरह फिरोजाबाद मंडी में अरहर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,670 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। महोबा मंडी में शनिवार को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। सोमवार को उसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,010 रुपए पर। वहीं मैनपुरी मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,520 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में 35 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,555 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। तो इन दिनों मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है और इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। फिलहाल बढ़ते आगे और बात करते हैं गाजर की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गाजर के भाव। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर गाजर का भाव रहा 2,750 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवार मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में गाजर का भाव रहा 1,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की कोपागंज मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी, प्याज और जीरे की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे प्याज और जीरे के बारे में, लेकिन पहले नजर अरंडी पर। आपको बता दें कि गुजरात के ज्यादातर मंडियों में सोमवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। 3 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में मजबूती भी देखने को मिली। आइए देखते हैं अरंडी पर हमारी ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 8,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 7,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,37,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वही बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में सोमवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली।
3 अक्टूबर को अधिकांश मंडियों में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में अरंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 1 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 7,082 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 7 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,075 रुपए। इसी तरह राज्य की ही जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 6,300 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,200 रुपए पर हुए। वहीं सेमी मंडी में शनिवार को अरंडी का भाव रहा 7,205 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 105 रुपए की नरमी आई और भाव 7,100 रुपए पर आ गया। जबकि सिद्धपुर मंडी में अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 1 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 7,165 रुपए। 3 अक्टूबर को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती आई और भाव जा पहुंचा 7,195 रुपए पर। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। अरंडी के भाव की स्थिति क्या आप देखते हैं? बाजार किस तरह का रुख दिखा सकता है? भाव नरम होंगे या फिर इनमें मजबूती देखने को मिलेगी, क्या अंदाजा है? अरंडी की पैदावार एक सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। फिलहाल गुजरात की मंडी की बात करें तो वहां पे भी एक सीमित दायरा इसका अरंडी के कारोबार में देखने को मिला है। ओवरऑल अभी भाव में ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिलेगा। जी, जैसा आप बता रहे हैं कि भाव में ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? क्या करना चाहिए उन्हें ताकि उन्हें अच्छे भाव मिले? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास अरंडी का स्टॉक है तो मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहां पर निकालना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई अरंडी की और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को इस सलाह से फैसले लेने में ज़रूर मदद मिलेगी। अब बात करते हैं फूल गोभी की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे फूल गोभी के भाव। शुरुआत गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर भाव रहा 3,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के सोलन मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं जीरा की। साल 2021-22 में हुए जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन आ गया। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जसदण मंडी में जीरे का भाव रहा 20,750 रुपए। पोरबंदर मंडी में भाव रहा 20,475 रुपए। राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 21,500 रुपए, जबकि राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 21,000 रुपए पर हुए। और आइए डॉक्टर रवि से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बाजार के जानकार, मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि। जीरे के भाव को आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं? जैसा कि हमने अभी बताया भी कि निर्यात में भी हमने कमी देखी है, तो इसका बाजार पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है? जीरे के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अभी जीरे के दाम काफी हद तक फेस्टिवल डिमांड की वजह से थोड़े से बढ़ते हुए से नजर आए हैं। जी। लेकिन इस बार एक्सपोर्ट में थोड़ी सी कमी जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अभी जीरे के दाम दिसंबर तक थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और दामों में 3 से 5% तक की एक तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि दिसंबर तक यानी साल के अंत तक जब सर्दियां और बढ़ जाएंगे उत्तर भारत में, ऐसे में जीरे के भाव में भी 3 से 5% तक हम इजाफा देख सकते हैं। तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? थोड़ा स्टॉक रोक लें या फिर दिसंबर तक का इंतजार करें? बेहतर योजना क्या रहेगी उनके लिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास जीरे की फसल है तो उन्हें नवंबर और दिसंबर तक मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर तक में एक तेजी का ट्रेंड यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, तो नवंबर दिसंबर तक एक तेजी का ट्रेंड बनता नजर आ रहा है, जैसा कि डॉक्टर रवि का कहना है, तो आप उसी के अनुसार
फसल बेचने का और जीरा बाजार में बेचने का फैसला ले सकते हैं। और अब बात करते हैं खीरा की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसा रहा खीरे का भाव। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए, पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए, राजस्थान के जोधपुर मंडी में खीरे का भाव रहा 1,500 रुपए, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,875 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,275 रुपए, वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,350 रुपए। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 50 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,17,03,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन रही थी। डॉक्टर रवि बाजार के जानकार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर रवि, प्याज के भाव की क्या स्थिति लग रही है आने वाले समय में? प्याज की बात करें तो प्याज की पैदावार हाल फिलहाल में काफी बढ़ती हुई नजर आई है। पिछले साल जो 2,66,00,000 के करीब जो 41,000 टन के आसपास पैदावार हुई थी, वो अब और बढ़त के साथ देखने को मिल रही है। मंडियों में भी इस समय स्टॉक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि दामों में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है और उपज भी इसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान ना हो? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपको मंडी का रुख करना है तो आने वाले एक महीने में रुक कर अपना मंडी का रुख करें, क्योंकि दामों में थोड़ा स्थिरता का ट्रेंड और थोड़ी सी तेजी के माहौल बनते हुए नजर आएंगे। जी, तो ये तो बात हुई प्याज की। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जानेंगे गेहूं का हाल। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन करे, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,265 रुपए। वहीं कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं का भाव 3,250 रुपए रहा। शिवमोगा मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए, लेकिन वहीं अगर हम मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी की ओर रुख करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,214 रुपए। और मध्य प्रदेश के बाद आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में यहाँ भाव दर्ज किया गया 2,151 रुपए। आपको ये भी बता दें कि भारत दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक
साल 1963-1964 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल गेहूं का उत्पादन कुल पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकते हैं। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर रवि, अभी हमने जो आंकड़े बताए वो काफ़ी उत्साह देते हैं और ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पैदावार का प्रभाव भाव पर किस तरह का पड़ सकता है? भाव क्या रुख ले सकते हैं आने वाले समय में गेहूं के लिहाज से? गेहूं की पैदावार इस साल काफी अच्छी देखने को मिली है और अभी फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे गेहूं के दामों में एक तेजी का रुझान अब बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल दामों में 5 से 8% तक की तेजी और बन सकती है और गेहूं के दाम दिसंबर तक यहाँ से 8% तक की तेजी देख सकते हैं। मंडियों में भी स्टॉक काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और आगे मंडियों में डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिसंबर तक यानी साल के अंत तक डिमांड और बेहतर हो सकती है, 8% तक भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए उचित समय क्या रहेगा? स्टॉक रोक कर निकालें या फिर दिसंबर तक का इंतजार करें? क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पे गेहूं का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सलाह है डॉक्टर रवि की तरफ से। डॉक्टर रवि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए बात करते हैं हरी मिर्च की। गुजरात की राजकोट मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2,250 रुपए। हरी मिर्च के भाव पर हम नजर डाल रहे हैं, जहां पर गुजरात की राजकोट मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,250 रुपए। केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहाँ आप भाव देख सकते हैं 4,550 रुपए दर्ज किया गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में भाव रहा 3,650 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात नींबू की। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा 5,250 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 4,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 4,950 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए हम नजर डालते हैं आलू पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 2,650 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए। नागालैंड की कोहिमा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में भाव रहा 1,425 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान की YouTube चैनल पर भी मंडी खबर देख सकते हैं। इसके अलावा डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर देखें। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।